सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको दौलत आने के कुछ रास्ते बताए गए हैं। अगर आप इन बताई हुई बातों पर अमल कर लेते हो तो फिर आपके पास दौलत ही दौलत आनी शुरू हो जाएगी। आपके घर से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, क्या आप गरीब हो? क्या आपके पास रोजी रोटी रिस्क की कमी है? क्या आपके घर में तंगहाली तंगदस्ती है? क्या आपके घर में बरकत नहीं होती है? क्या आप परेशान हाल हो? क्या आप हमेशा परेशानियों से घिरे रहते हो? क्या आपके सब काम उल्टे पुल्टे हो रहे हैं? क्या आपके घर में दौलत नहीं है? तो दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इन बताई हुई बातों पर अमल करें। इंशाअल्लाह आपके घर में दौलत का ढेर लग जाएगा। और आप इस वीडियो को देखकर केवल अपने तक ही ना रखना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये दौलत भी हर किसी को नसीब नहीं होती। किसी किसी के पास तो बहुत ज्यादा दौलत आती है, लेकिन किसी किसी को खाने पीने के भी लाले होते हैं। ऐसे लोग कुछ ऐसी छोटी छोटी दीनी बातें होती हैं, उन पर वो अमल नहीं करते हैं, इस वजह से उनके पास दौलत नहीं आती है। आइए दोस्तों, आपको कुछ ऐसी ही बातें बताते हैं जिन पर अमल करने से दौलत का ढेर लग जाता है। नंबर 1, दोस्तों, घर में झाड़ू को हमेशा घर में छुपा कर रखें। यानी कि घर की झाड़ू किसी भी इंसान को, चाहे वो घर का हो या फिर बाहर का कोई इंसान हो, उसको घर की झाड़ू नजर नहीं आनी चाहिए। जब भी घर में झाड़ू देनी हो तब बाहर निकाल लें और झाड़ू लगाने के बाद उसको वापस छुपा दें। अगर घर में ऐसे ही झाड़ू इधर उधर पड़ी रही तो इससे घर में तंगहाली तंगदस्ती आती है, घर में दौलत की कमी हो जाती है, घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, दोस्तों, मसाला पीसने वाला सील बट्टा तो सबके घरों में होता है, लेकिन इसकी अहमियत हर कोई नहीं समझता। आप इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी बट्टे को सील के ऊपर ना रखें। सील पर बट्टे को रखने से घर में तनाव रहता है, घर में कलेश होता है और जो दौलत आ रही होती है वो रुक जाती है और जो काम बन रहा होता है वो रुक जाता है। नंबर 3, दोस्तों, घर में ऊपर चढ़ने उतरने के लिए जो सीढ़ियां होती हैं उन पर कभी भी तेज तेज ना चढ़ें और ना ही तेज तेज उतरें। हमेशा आराम से चढ़ें और आराम से ही उतरें, क्योंकि तेज उतरने की आवाज़ फरिश्तों को पसंद नहीं है। ऐसा करने से घर से फरिश्ते भाग जाते हैं और फिर घर में जिल्लत और रुसवाई आ जाती है। नंबर 4, दोस्तों, आपके घर में जितनी भी घड़ियां लगी हैं उनको आप देखें। उनमें जो भी घड़ी बंद हो चुकी है यानी कि खराब हो चुकी है उसको आप उतार कर घर से बाहर फेंक दें, क्योंकि खराब घड़ियों से आपको मालूम है कि वक्त रुक जाता है और ये वक्त इंसान से भी जुड़ा हुआ होता है। इसकी वजह से घर के सारे लोगों का वक्त भी रुक जाता है, फिर उनका नसीब काम नहीं करता है। आपने सुना भी होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरा तो नसीब ही काम नहीं कर रहा है। ऐसे लोग इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। नंबर 5, दोस्तों, ये बात हमारी इस्लामिक बहनों के लिए खास है। वो कभी भी रात के वक्त अपने घर में झूठे बर्तनों को ना छोड़े, यानी कि घर में जितने भी खाने पीने के बर्तन होते हैं उनको साफ करके ही रखें, क्योंकि जब हम रात में सो जाते हैं तो उसके बाद घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल होते हैं और जब वो झूठे बर्तन घर में देखते हैं तो फिर वो फरिश्ते वापस घर से लौट जाते हैं। नंबर 6, दोस्तों, आपके घर में जितने भी बेड लगे हुए हैं उनका सिरहाना घर की तरफ और जो पैर का सिरा होता है वो बाहर गेट की तरफ रखें। घर के बेड को ऐसे लगाएं कि किबले की तरफ आपके पैर ना हो। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी किबले की तरफ पैर करके ना सोएं। जिस घर में किबले की तरफ पैर करके सोया जाता है ऐसे घर में भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं, ऐसे घर से भी बरकत खत्म हो जाती है। नंबर 7, दोस्तों, अक्सर बाहर से आने वाले या फिर घर के लोग अपने जूते चप्पलों को इधर उधर ही ऐसे ही फेंक देते हैं, यानी कि जूते चप्पलों को उल्टा पुल्टा ऐसे ही फेंक देते हैं। ऐसे घर में भी हमेशा परेशानियां बनी रहती है। ऐसे घर के लोगों के दुश्मन भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे लोगों का कोई भी काम नहीं बन पाता है, इसलिए जब भी घर में आए तो आप अपने जूते चप्पलों को एक साइड में ठीक तरह से रख दें। नंबर 8, दोस्तों, घर की औरतों को चाहिए कि वो जब भी आटा गूंथे तो पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ें। इससे खाने में बरकत बढ़ती है और आपको मालूम है कि जब घर में बरकत होती है तो फिर घर में खुशियाँ आती हैं, फिर सब कुछ अच्छा ही होता है। और जब खाना पक जाए तो खाने पर फातिहा भी जरूर पढ़ें। अल्लाह को खाने में शरीक करें, इससे खाने में और घर में खूब बरकत होगी, रोजी रोटी रिस्क में खूब इजाफा होगा। नंबर 9, दोस्तों, घर में बरकत और दौलत चाहती हो तो आप इस बात का भी हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी आप पानी पिएं तो हमेशा पानी बैठ कर ही पिएं। 3 सांसों में पानी पिएं। पहली सांस में कहें सुभान अल्लाह, दूसरी सांस में कहें अल्हम्दुलिल्लाह और तीसरी सांस में कहें जज़ाकल्लाह कहें। ऐसा कहने से आपके घर में खूब बरकत होगी, घर में दौलत ही दौलत आएगी। नंबर 10, दोस्तों, जब भी मगरिब की अजान होना शुरू हो जाए तो घर के सारे दरवाजों को खोल दें और घर की लाइटें वगैरह भी जला दें, क्योंकि मगरिब के वक्त घर में रहमत के फरिश्ते, रिज़्क,
दौलत, रोजी रोटी लेकर आते हैं, इसलिए आप उनका इस्तकबाल जरूर करें। मगरिब के वक्त कभी भी अपने घर के दरवाजे और चौखट पर आप ना बैठें। और एक बात और, मगरिब के बाद कभी भी आप ना सोएं। अगर आप सो भी रहे हैं तो मगरिब की अजान होते ही आप उठ जाएं। अगर मगरिब के वक्त आने वाले फरिश्ते आपके घर से खुश रहेंगे तो फिर आपके घर में बरकत ही बरकत होगी। नंबर 11, दोस्तों जुमेरात की शाम को अपने घर में कुछ मीठा जरूर बनाएं। उस पर आप हाथिया भी दिलाएं, फिर उसको अपने पड़ोसियों में बांटें, फकीरों में बांटें और हो सके तो मासूम बच्चों को खाना भी खिलाएं। ऐसा करने से भी घर में खूब बरकत होगी और घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नंबर 12, दोस्तों कभी भी अपने घर में चारपाई को ऐसे ही उल्टा खड़ा ना करें और हमेशा घर की चारपाई को बिछाकर भी ना रखें। अगर घर के चौक में ऐसे ही चारपाई बिछी रहती है तो ऐसे घर में भी बीमारी आती है, तंगदस्ती, तंगहाली आती है। तो दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी दीनी बातें हैं, आप इन पर अमल जरूर करें, फिर देखिए आपके घर में किस तरह से बरकत होनी शुरू हो जाती है, आपके पास कितनी दौलत आती है, आपकी जिंदगी संवर जाएगी इंशाअल्लाह।